नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, डिटेल में कर रहे हैं रीडिंग। 7 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है। इसके अलावा अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, साथ ही 15 डेज रीडिंग भी आपको ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पर मिल जाएगी। अपने इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पे अब मैं रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, डे टू डे क्या गाइडेंस आपको चाहिए, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड बहुत कुछ। सो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं, जानना चाहते हैं सिचुएशंस के बारे में, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जान सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तब आप मुझे मैसेज करें। चलिए सैजिटेरियस, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिलेशनशिप किस तरीके का है पब्लिकली। जब सबके साथ होते हैं, सबके सामने होते हैं, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सबके सामने किस तरीके का है। टाइमलेस है ये रीडिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि जब वो अपनी स्पेस में होते हैं, अपनी स्पेस में होते हैं या प्राइवेट में होते हैं, तब ये रिलेशनशिप किस तरीके का है। थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, हर एक के लिए सिचुएशंस अलग अलग हैं। सो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी ये एक मैरिड रिलेशनशिप हो, स्पाउस या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, स्पाउस के इन लॉज, पेरेंट्स इन लॉज, ठीक है, जॉब हो गया, फ्रेंड्स हो गए, करियर हो गया। तो हर एक के लिए थर्ड पार्टी अलग है, आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इसको लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत क्या वजह, क्या रीज़न से वो मजबूत होता है। तो क्या सिचुएशन से वो मजबूत होता है, किसी पर्सन से होता है, किसी सिचुएशन से होता है, या किस रीज़न की वजह से ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कमज़ोर क्या चीज़ करती है, क्या रीज़न से कमज़ोर होता है, किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन की वजह से। नेक्स्ट वी हैव, आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। नेक्स्ट वी हैव, एक टाइम पीरियड आपको आपकी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या होने के चांसेस हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। साथ ही आप जानना चाहेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। चलिए पहले कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल, वी हैव 8 of cups, the lovers, 8 of wands, temperance, 4 of pentacles। 8 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पर। ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो हमारे पास में 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, द डेविल, द लवर्स एंड टेम्परेंस। ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग, लेकिन कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, जैसे कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। इसके अलावा वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, चलिए क्या चल रहा है। सो फर्स्ट थिंग, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ये पब्लिकली किस तरीके का है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
हो सकता है कि ये लोग दोनों जब भी बात करते हैं, अगर स्पेशली अगर ये एक पर्सन है, थर्ड पार्टी अगर एक पर्सन है, तो फ्रिक्शन शायद बहुत ज़्यादा आ जाता है। दोनों के जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा। एक ही बात पर दोनों जन एग्री नहीं करते, टसल बहुत रहती है। कोई कुछ कह रहा है तो सामने वाला कोई कुछ कह रहा है। सो अगर आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं तो थर्ड पार्टी उससे बढ़ चढ़ करके बात करेगी, फिर आपके पार्टनर उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बात करेंगे। एक जगह पर वो लोग दोनों सेटल नहीं हो पाते, एक जगह पर एक ख्याल के ऊपर बहुत ज़्यादा आ नहीं पाते। तो एक तरीके से टसल दोनों के बीच में चल रही है। ठीक है, ये ईगो भी दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। हालांकि कम्युनिकेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं होती है। सो पब्लिकली बात बहुत अच्छे से होती है। और हम जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा जिसके साथ में ज़्यादा लड़ाई होती है, हमारा रिश्ता उनके साथ में बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जिसके साथ ज़्यादा लड़ाई हो रही है, जिसके साथ में ज़्यादा टसल हो रही है, जिसके साथ में विचारों में मतभेद हो रहा है, उन्हीं के साथ में किसी तरीके का अट्रैक्शन फील हो रहा है, किसी तरीके का रिलेशनशिप फील हो रहा है, या कोई एंगल ऐसा कि नहीं ये पर्सन ऐसा कर रहा है तो ऐसा मुझसे क्यों कहा, तो ईगो भी आ जा रहा है यहाँ पर। तो सबके सामने हो सकता है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, या एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से, जैसे देखिए नॉट ऑलवेज नीचा हर बार नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिखा रहे हैं। कभी कभी एक दूसरे की बात को मान भी लेते हैं, कभी कभी उसको दिखा भी देते हैं कि नहीं जो मैं हूँ वो सही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, या जो मैं कह रही हूँ वो सही है। साथ ही ये मीटिंग्स बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिस्टेंस में है या बातचीत नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। बात होती है या मुलाकात होती है। अगर गेट टुगेदर्स हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, या कुछ भी ऐसा है फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, तो इंट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं पब्लिकली। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई छठे छवारे मिल रहे हैं या छठे छवारे बात हो रही है, ऐसा नहीं है। डे टू डे मिल सकते हैं, या शायद ओकेशंस पे मिल सकते हैं। डे टू डे भी हो सकता है, जैसे कलीग्स हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, या एक ही एटमॉस्फेयर, एक ही लोकेलिटी सोसाइटी में रह रहे हैं, या आसपास रह रहे हैं, तो इंट्रैक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते हैं, या दूर दूर तक नामो निशान नहीं है कोई बात का, ऐसी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज डेवल। सो प्राइवेट में क्या है, पब्लिकली तो चलो बहुत कुछ है, प्राइवेट में अपने स्पेस में दोनों ही जन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है ये। एक्चुअली इसको ये लव वाला लव नहीं है, ये लस्ट वाला लव है। ओके, so actually there is no love, because if it is lust then there is no love, because love is very different. So यहाँ पर lust है, यहाँ पर attraction है, यहाँ पर ego है, यहाँ पर एक दूसरे से दूर जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं नहीं जाने के। दोनों में से, या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, दोनों में से कोई एक है जो उल्टे सीधे काम करता है, जिसको आता हो ये सब काम करना, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे हम डार्क एनर्जीज को कहते हैं, जिसे हम कुछ ऐसा कहते हैं कि इनके लपेटे में कोई आ जाए तो बस वो आ गया, फिर वो उसका छूटना मुश्किल है। तो ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, या इन्फ्लुएंस करने का पावर बहुत है। तो देखिए मैं इस बात को भी कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लैक मैजिक नहीं करते, शायद नहीं करते, उनको आता नहीं है, या मे बी दे डोंट नो, मगर उनका जो इन्फ्लुएंस करना है ना, वो ही इस तरीके का है कि आप बिल्कुल बह जाएं उनके साथ में। तो वो इन्फ्लुएंस क्यों कर सकते हैं? बिकॉज उन लोगों ने कुछ ऐसा प्रैक्टिस किया है, उन लोगों की कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों की नज़र बहुत गंदी लगती है, कुछ लोगों की टोक बहुत गंदी लगती है, तो ये लोग, इनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं, ये इस तरीके की बातें करते हैं, ये इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ज़रूरी नहीं है ये कोई मंत्र मतलब आपके ऊपर कुछ कर रहे हो, मगर ये खुद के एनर्जी को, अपने आप को वाइब्रेशनल, इनकी एनर्जीज़ को हाई रखने के लिए, एक्चुअली इट्स नॉट अ हाई एनर्जी, मगर खुद को इस तरीके का बनाने के लिए ये लोग अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करते हैं, अपने खुद के ऊपर कुछ ऐसा काम करते हैं कि इनके
आप इनके पास जाएंगे या इनके अप्रोच में आएंगे तो ये पर्सन आपके दिल में दिमाग में हावी हो जाएगा। ओके, तो प्राइवेटली क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरीके का यहाँ पर ब्लैक मैजिक है। ठीक है, सबके लिए नहीं है लेकिन ब्लैक मैजिक है। कुछ लोगों के लिए ये इन्फ्लुएंस्ड है और कुछ लोगों के लिए मैं आपको वेरी फ्रैंकली बोलूँ कि आपके पार्टनर खुद भी बस ऐसे लट्टू हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है या थर्ड पार्टी में बहुत सारा कैलिबर है या थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम कहेंगे, ऐसा नहीं है। मगर आपके पार्टनर का जो पेशेंस कहेंगे, आपके पार्टनर की जो सोच है वो भी थोड़ी सी लूज है, ढीली है। ओके, उनको भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की भी है, थर्ड पार्टी की तो है ही है, मगर हम थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आपके पार्टनर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखा ही रहे हैं। ओके, नाउ कि इन दोनों के रिलेशनशिप को क्या चीज़ अलग करती है, क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग क्या करती है वो बात करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग करता है कि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप देख सकते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग शहर में रह रहे हो, अलग अलग सिटीज़ है, शहर है, कॉन्टिनेंट्स हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दूर हो एक दूसरे से। और बात यही आती है कि दूरियां इतनी हैं कि फिर मिलना, इकट्ठा हो जाना या फ़ोन पे बात कर लेना। सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा फंक्शंस में नहीं भी मिल पा रहे लेकिन किसी ना किसी तरीके का कांटेक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रैंडम ऑनलाइन पे मिल लिए और बात होगी, हाँ शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक रिलेशनशिप है, एक सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, सो इन दोनों का रिलेशनशिप वो स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, बिकॉज दूरियां हैं तो दोनों ही उस चीज़ के पीछे, बोथ ऑफ देम दे वांट टू हैव दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि कोई इस रिलेशनशिप से भाग रहा है, नहीं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ज़रूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत कुछ खुद का छोड़ करके थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा आ रही है। आपके पर्सन के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक स्टेबल लाइफ होगी, शायद फैमिली होगी या बहुत सारी चीज़ें होंगी, मगर फिर भी उनका फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर है। और उसका एक रीज़न यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया कि आपके पार्टनर का खुद का भी थोड़ा मनोबल स्थिर नहीं है। एंड सेकेंड, थर्ड पार्टी भी कुछ उल्टे सीधे काम करती है, प्राइवेट में करती है। ओके, 2-3 एंगल्स बता दिए, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इस रिलेशनशिप को, थर्ड पार्टी के एंड आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को क्या चीज़ कमज़ोर करती है, क्या चीज़ कमज़ोर करती है। तो यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आ रही है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड कि लवर्स की एनर्जी हमें यहाँ पर क्या कह रही है सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि। इनके थर्ड पार्टी यानी इनके पार्टनर के जो रिलेशनशिप है इसको क्या चीज़ कमज़ोर करती है। द लवर्स की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। व्हाट इज दिस कार्ड मीन? किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्या रीज़न है इनकी एनर्जी या इन लोगों का जो रिलेशनशिप है वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है? देयर इज़ मनी रिलेटेड। देखिए, ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पीछे इसलिए लगी हुई है क्योंकि उनके पास में शायद बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत अच्छे गुड लुक्स हो या कुछ और ऐसी चीज़ हो जो आपके पार्टनर के पास में बहुत अच्छी है, मे बी थर्ड पार्टी के पास में वो चीज़ नहीं है। और मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी किसी भी रीज़न से, कोई भी वो रीज़न हो, XYZ रीज़न, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इलॉजिकल रीज़न, ऐसा कोई भी रीज़न जिसकी वजह से वो आपके पार्टनर को किसी भी तरीके से कांटेक्ट में रखना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर सपोज थोड़ा सा डिस्टेंस में भी गए बट थर्ड पार्टी वापस कुछ ना कुछ अप्रोच करके इस चीज़ को बात अगर नहीं, सपोज अगर 3-4 दिन बात नहीं भी हुई है तो थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ करके अप्रोच करके इस रिलेशनशिप को वापस इस्टेब्लिश करती है। उसमें ब्रेक नहीं आने दी, 2-3 दिन से ज़्यादा ब्रेक आने नहीं देती है थर्ड पार्टी। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो रिलेशनशिप में क्या चीज़ दूरियां पैदा करती है? लवर्स की एनर्जी। देखिए, लस्ट है, लव है, ठीक है, आई विल नॉट काउंट इट एज लव बट वट एवर, ठीक है, कुछ जगह पर पेरेंट्स हैं तो हम उसको लव भी ले सकते हैं। बट पैसा है आपके पार्टनर के पास में, तो कहीं ना कहीं पैसा थर्ड पार्टी के पास ना चला जाए या थर्ड पार्टी उनका गलत फ़ायदा ना उठा ले, या अगर थर्ड पार्टी उनसे कुछ डिमांड कर रही है, पैसा मांग रही है या किसी और तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए, कुछ जगह पर आपके पार्टनर को पता है
फ्रैंकली मुझे क्या एनर्जी आ रही है मैं बता रही हूँ आपको। कुछ जगह पर आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी को एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर थर्ड पार्टी की कोई पर्टिकुलर डिमांड होती है तो वो आपके पार्टनर पूरी नहीं करते हैं, मगर उसके अलावा की अगर कोई डिमांड हुई तो वो पूरी कर देते हैं। फ्रैंकली मैं ये बोल रही हूँ। सपोज, अब इसका एग्जांपल शॉर्ट में समझाऊंगी। सपोज अगर थर्ड पार्टी पैसे मांग रही है तो वो पैसा देने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे या नहीं रखेंगी, लेकिन अगर थर्ड पार्टी बोल रही है चलो किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाएंगे, दैट इज अप्रोचेबल एंड दैट इज एग्रीएबल विथ योर पर्सन। ओके, पैसा नहीं देना है, डायरेक्टली नहीं देना है, बट इनडायरेक्टली उसको यूज करना है पैसे को। करंटली क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में? तो बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशंस, हेल्दी कम्युनिकेशंस इस समय थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चल रहे हैं। व्हाट्सएवर द सिचुएशन, मे इट बी व्हाट्सएप से कर रहे हैं, फेसबुक से कर रहे हैं, या कोई भी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, कॉल्स हो रहे हैं, टेक्स्ट हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, कोई भी और तरीका है, पर बहुत अच्छा हेल्दी वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानना पहचानना, बातचीत हो रहा, और बहुत कुछ इस रिश्ते में हो रहा है। एंड मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं। सपोज अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओके, तो यहाँ पर फोन पे या कॉल्स पे डर्टी टॉक्स भी होते हैं। अब आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड कि हमारा क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों जन कि इस रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे किया जाए, इस रिश्ते को अच्छे तरीके से बनाया कैसे जाए, बैलेंस कैसे किया जाए, इस रिश्ते को मजबूती कैसे दी जाए। आपके साथ का रिलेशनशिप भी निभाना चाहते हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी के साथ का रिलेशनशिप तो बिल्कुल ही निभाना चाहते हैं या निभाना चाहती हैं। तो हर तरीके से इस रिश्ते को कंप्लीट आपको अंधेरे में रख रहे हैं, या आपको पता है या आपको नहीं पता है, आपको डाउट है, व्हाट्सएवर आपकी सिचुएशन, लेकिन आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी का फुल प्रूफ प्लान है कि उनको एग्जैक्टली मालूम है उनको दोनों को क्या करना है, स्पेशली इफ इट इज़ अ पर्सन। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं या क्या करंट एनर्जीज है, क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के। करंट फीलिंग में आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। इनको आपका ख्याल है, बट किस तरीके का ख्याल है? जब आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है तो ख्याल किस तरीके का है? ख्याल है 2-3 एनर्जीज है। फर्स्ट एनर्जी है कि इनको ये पता है कि फर्स्ट एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है उनको पता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में मालूम है, थोड़ा डर भी है, मगर फिर भी जो करना है वो करना है। ठीक है। सेकंड एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि वो आपको और थर्ड पार्टी को दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं या कर सकती हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो सिचुएशन चल रही है वो अच्छे हैं, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड सेलिंग, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड सेलिंग। आपको मैं एक और बात यहाँ पर बता दूँ, स्पेशली आपके पर्सन के ऊपर अगर डार्क एनर्जी वर्क कर रही है, सो आपके पर्सन एक इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। उनको आपका ख्याल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनको डर नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आपके पर्सन को आपको खोने का डर नहीं है, बिकॉज इन्फ्लुएंस्ड इस तरीके का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस्ड है कि आपके पर्सन खुद भूल चुके हैं कि वो क्या खो देंगे अगर आपको सब कुछ पता है या आपके सामने कोई बात आ जाएगी। तो उनको इस चीज़ का डर नहीं है। हालांकि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या आपको अंडरस्टैंड करते हैं, और ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशन से मदद करके या फाइनेंशियली किसी तरीके का पैसा दे करके या आपकी किसी तरीके से हेल्प करके, सपोर्ट करके आपको इस तरीके से रख रहे हैं कि आप ओके हैं। दैट मीन्स कि आपको ठीक है, यानी अंधेरे में रख रहे हैं या आपको डाउट में रख रहे हैं, कंफर्म भी नहीं होने दे रहे हैं। आपको ये दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, थर्ड पार्टी को दिखा रहे हैं कि नहीं एवरीथिंग। यानी अगर एक बात मैं कहूँ तो कल्प्रिट यहाँ पर आपके पर्सन है, क्योंकि आपके पर्सन है ना ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट, और बहुत सारी जगह पर उनको ये पता है कि आपका नेचर शांत है, स्वभाव भोला है, और आपको टैक्टफुली अगर हैंडल करेंगे तो आप सारी चीज़ों में मेल्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल और मैनेज कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये एनर्जीज आपको बहुत पेन देने वाली है, ये मुझे पूरा एहसास है, बट जो एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है ना, मैं वही आपसे बात शेयर कर रही हूँ। चलिए, आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।